दोस्तों आज हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के बारे में। क्या सच में उनकी शादी एक प्रॉमिस की वजह से हुई थी? और अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के बारे में। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखना और ऐसी और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और ये सिलसिला 1970 में शुरू हुआ और तब अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे और जया बच्चन एक ऑलरेडी सुपरस्टार थी। जया ने अमिताभ बच्चन को पुणे फिल्म इंडस्ट्री में देखा। अमिताभ बच्चन के साथ और भी एक्टर थे पर जया बच्चन को अमिताभ बच्चन बहुत ही पसंद आए और गुड्डी के सेट पर ये दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए। और उस समय जया बच्चन ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया और साथ में ही जया बच्चन ने ये भी बताया कि जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो वह हंसने लगे और इसी बात से जया बच्चन ने कोई भी बात अमिताभ बच्चन से नहीं की। फिर 1972 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक मूवी की और इस मूवी का नाम था बंसी बिरजू। ये मूवी इतनी तो हिट नहीं हुई पर फिर भी अमिताभ बच्चन को इससे बाद एक जंजीर मूवी मिल गई और इस मूवी की वजह से ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुई। दरअसल बात 1973 की है जब अमिताभ बच्चन ने जंजीर मूवी की और उन्होंने जया बच्चन से ये भी कहा था कि अगर ये मूवी हिट हो जाती है तो मैं तुम्हें लंदन घुमाने लेकर चलूंगा और ये मूवी सुपर हिट रही। और इसके बाद बात आती थी लंदन घुमाने की। तो जब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से कहा कि वे लंदन जाना चाहते हैं किसी लड़की के साथ तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जाना चाहते हो तो फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। तो साथ में ही उन्होंने ये कहा कि अगर तुम किसी लड़की के साथ जाना चाहते हो तो अपनी मैरिज के बाद चले जाना। तो फिर अमिताभ बच्चन ने सोचा कि मैं जया बच्चन से शादी कर लेता हूँ। तो फिर जाके अमिताभ बच्चन ने जया को प्रपोज कर दिया तो जया ने भी उसी समय हाँ कर दी। तो फिर उन्होंने जया बच्चन के घर वालों को मनाया और आखिर में 3 जून 1976 को इनकी शादी हो गई। और ये सब बताते हुए जया बच्चन ने ये भी कहा था कि मैं उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुई थी। और अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा था कि मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि जया बच्चन एक सुपरस्टार होते हुए भी फिल्मी कैरियर को छोड़कर बच्चों को संभालने लगी। पर शादी के ठीक 3 साल बाद रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार के किस्से खबरों में आने लगे। हालांकि और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो। हालांकि अमिताभ बच्चन का नाम 19s की बहुत फेमस एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया पर रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार का किस्सा सबसे फेमस हुआ। इन दोनों के प्यार की खबरें 1976 को आने लगी। रेखा और अमिताभ बच्चन 2 अनजाने फिल्म के सेट पर मिले थे। फिर इन दोनों में प्यार हो गया और अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे और कहा जाता है कि इससे बाद ये दोनों शिप कर रेखा की फ्रेंड के घर पर मिलते थे। और फिर इन दोनों की दूसरी मूवी आई गंगा की सौगंध और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर इनके प्यार के चर्चे और भी बढ़ने लगे। उस समय इनके प्यार के चर्चे सुर्खियों में थे और कहा जाता है कि इन दोनों ने सीक्रेटली मैरिज भी कर ली थी क्योंकि नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी पर रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची और इसको देखकर सभी ने अंदाजा लगा लिया कि इन्होंने विवाह कर लिया है। फिर यश चोपड़ा ने इन दोनों के संबंधों की पुष्टि की। बात ऐसे हुई कि 1981 को उनकी फिल्म आई सिलसिला जिसमें रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन तीनों को लिया गया और जया बच्चन उनकी वाइफ बनी और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। यश चोपड़ा ने बताया कि अमिताभ बच्चन इस मूवी को करते हुए डर रहे थे क्योंकि उनकी रियल लाइफ में आ रही थी और सिलसिला के सेट पर ही अमिताभ बच्चन और रेखा के संबंधों में दूरियां आनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन को कहती थी कि वह अपनी वाइफ को छोड़ दे और मुझे अपना ले पर उस समय अमिताभ बच्चन जया बच्चन को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर इन दोनों में दूरियां आ गई और ये अलग हो गए और फिर अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ लाइफ टाइम काम करने के लिए मना कर दिया। हुआ ऐसा था कि इन दोनों के ब्रेकअप के बाद भी इनको एक मूवी का ऑफर आया जो मूवी थी मुकद्दर का सिकंदर पर अमिताभ बच्चन ने साफ मना कर दिया। और जब ये बात रेखा के सामने पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती। रेखा ने एक इंटरव्यू में ये खुद बताया है कि जया बच्चन को उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया था और कहा था कि वह अमिताभ बच्चन से इमोशनली अटैच है और उनको नहीं छोड़ सकती। फिर 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली पर शादी के कुछ महीने बाद ही रेखा के पति ने रेखा के दुपट्टे से खुद को पंखे से लटकाकर सुसाइड कर लिया और इसके बाद रेखा के ससुराल वाले ने उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा। पर आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि रेखा के मन में अभी अमिताभ बच्चन के लिए बहुत सी फीलिंग है। आप सबको तो पता होगा कि रेखा इंडियन आइडल में जज है और वहाँ के होस्ट जया भानुशाली ने नेहा कक्कड़ से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर एक औरत शादीशुदा मर्द से प्यार
प्यार करने से क्या होगा? तो नेहा कक्कड़ के जवाब देने ध्यान से से सुनना, पहले ही रेखा ने कहा मुझसे पूछो। तो जब जया भानुशाली ने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग थे सभी हंसने लगे। तो दोस्तों ये थी अमिताभ बच्चन की प्यार की कहानी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने व्यू भी कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो मिलते हैं अगली ऐसी और वीडियो के साथ।